श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 88वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। विष्णु भक्ति से मुक्ति है, अन्य देव से भोग। 88 अध्याय में कहो भक्ति के योग। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, देवता, असुर, मनुष्यों में जो सुख भोग के तिरस्कार करने वाले शिव का भजन करते हैं वे धनवान होते हैं, और लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र का भजन करने वाले नहीं। सो क्यों? यह जानने की हमारी इच्छाएं। शिव और विष्णु के भजन करने वालों को संपूर्णतः विरुद्ध फल मिलते हैं, क्योंकि जो शिव विभूति लगा शमशान में वास करने वाले अमंगल रूप पास में कुछ नहीं। उनका जो पुरुष भजन करे वे लक्ष्मीवान हो और भोग भोगे, और जो लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगे, सुंदर वस्त्र पहने, ऐसे श्री कृष्ण का जो भजन करे वे दरिद्री हों। यह स्वामियों की गति और सेवकों की गति है और हैं। उचित तो यह है जैसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे भारत, शिव में भक्ति रहित हैं। गुणों के परस्पर जो आपस में संघर्षण से तमोगुण 3 प्रकार का है: सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। ऐसे 3 प्रकार के अहंकार के अधिष्ठान से विष्णु, ब्रह्मा, शिव ये 3 रूप धारण करते हैं। उस अहंकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यह पंचभूत और 10 इंद्रियें तथा एक मन 16 विकार हुए। इन विकारों में कोई एक विकारवान उपाधि रूप विकार का भजन करने से संपत्ति मिलती है, और उपाधि वाले का उपाधि रूप विकार का भजन करने से संपत्ति मिलती है, और उपाधि वाले का भजन करने से उपाधि मिलती है। निर्गुण साक्षात माया से परे सबके देखने वाले साक्षी भूत हरि भगवान का जो पुरुष भजन करे वे निर्गुण होते हैं। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो चुका तब तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर ने वैष्णव धर्म को श्रवण कर पीछे श्री कृष्णचंद्र से यही बात पूछी थी। तो मनुष्यों का कल्याण करने के लिए यदुकुल में अवतारधारी समर्थ भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रसन्न हो राजा युधिष्ठिर से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि जिस पुरुष के ऊपर मैं कृपा करता हूँ उनका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। इसके उपरांत जब दरिद्री हो जाता है तब दुखी के तुल्य और निर्धन जानकर उसे उसके भाई बंधु सब त्याग देते हैं। यह भक्त भलाई लोगों के आग्रह से धन उपार्जन करने का फिर उद्योग भी करे, परंतु मेरे अनुग्रह से उसके सब उद्योग व्यर्थ हो जाते हैं, और जब उसमें प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह भक्त मेरे और भक्तों के संग मित्रता करता है। तब उस पुरुष के ऊपर मैं असाधारण अनुग्रह करता हूँ। मेरी कृपा से उसे पर ब्रह्म, सूक्ष्म चैतन्य, सर्वव्यापी, नाश और रहित आत्मा का ज्ञान होता है। इसीलिए मेरा आराधना बहुत कठिन है, और इसी कारण मुझे त्याग कर वह पुरुष और देवता को भजता है। सेवन करने से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं से राज्य और धन प्राप्ति होने से उद्धत मत वाले उन्मत्त होकर वे प्राणी वर के देने वाले देवताओं को भूल कर अवज्ञा करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे श्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देव शाप और अनुग्रह करने से समर्थ हैं। शिव ब्रह्मा दोनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही शाप देते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, और जिस पर प्रसन्न होते हैं फिर उसे शाप नहीं देते। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है सो वर्णन करते हैं। जैसे शिव जी ने वृकासुर को वर देकर कष्ट पाया। दुष्ट बुद्धि शकुनी का पुत्र वृकासुर मार्ग में देवर्षि नारद जी को देख ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इन तीनों देवताओं में शीघ्र कौन प्रसन्न होता है यह पूछने लगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि तू भगवान भूतनाथ महादेव जी की पूजा कर, उनका पूजन करने से शीघ्र तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, क्योंकि शिव जी थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही दोष से क्रोधित होते हैं। बंदीजनों के समान स्तुति करने वाले राक्षस राज रावण और बाणासुर के ऊपर प्रसन्न होकर शिव जी ने बड़ा ऐश्वर्य दे फिर उन असुरों से आप ही कष्ट पाया। रावण ने तो कैलाश उखाड़ लिया, और बाणासुर ने कहा मेरे पुर की रक्षा करो।
इस प्रकार जब देवर्षि नारद जी ने कहा तो उसी समय वृकासुर शिव जी का सेवन करने लगा। इसके उपरांत केदार तीर्थ में शिव जी के लिए अपने शरीर का मांस काट कर अग्नि में हवन करने लगा। जब महादेव की प्राप्ति न हुई तो 7वें दिन तीर्थ में स्नान करने से विजय केश वाले शेर को छुरी लेकर काटने लगा। उस समय अत्यंत करुणा निदान शिव जी हेमसरी के मूर्तिमान अग्नि के समान प्रकाश युक्त अग्नि के कुंड में से निकल हाथों से असुर की भुजा पकड़ जैसे कोई दुख के मारे मरने को आवे उसे मना करे उसी प्रकार मना करने लगे और शिव जी का हाथ लगते ही उसका देह ज्यों का त्यों हो गया। वृकासुर से शिव जी बोले कि हे वृकासुर, तू तप करके पूर्ण हो गया, अब वर मांग, जो तेरी इच्छा हो वही वर दूंगा, क्योंकि जो मनुष्य मेरी शरण आते हैं उनके ऊपर जल मात्र के चढ़ाते ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। बड़ा आश्चर्य है, तूने वृथा ही अपने शरीर को कष्ट दिया। तब वृकासुर ने जिस जिस पुरुष के सिर पर मैं हाथ धरूं वह पुरुष उसी प्रकार मर जावे, इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला वर मांगा। हे भरत वंशोत्पन्न राजा परीक्षित, इस प्रकार वृकासुर का वचन सुन उदासीन से हो, अच्छी बात है। इस प्रकार शिव जी ने मुस्काकर सर्प को दूध पिलाने के समान वृकासुर को वर दे दिया। इस प्रकार सुनते ही जगत जननी पार्वती के लेने की चाहना से वह असुर वर मिथ्या है वह सत्य है, यह परीक्षा लेने के लिए महादेव जी के माथे पर हाथ धरने का उपाय करने लगा। उस समय अपने कर्तव्य से भयभीत होकर भगवान शिव जी भागने लगे। असुर जिनके पीछे लगा ऐसे शिव जी डर कर स्वर्ग तक भागे और पृथ्वी का जहाँ तक अंत है वहाँ तक भागे, फिर उत्तर दिशा में भाग कर गए। उस समय उपाय को न जान संपूर्ण देवता चुप हो गए। इसके उपरांत प्रकाशमान माया से परे वैकुंठ धाम में शिव जी गए। जिस वैकुंठ धाम में शांत स्वभाव और काल के दंड रहित सन्यासियों की परम गति अर्थात प्राप्त होने योग्य नारायण विराजमान हैं, दुखों के दूर करने वाले भगवान नारायण शिव जी के पीछे दौड़े। दुखों के दूर करने वाले भगवान नारायण शिव जी के पीछे दौड़े चले। आते वृकासुर को दूर से देख अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का वेश धर, मूंज की करदनी, मृगछाला, दंडमालाओं को पहन, तेज से अग्नि के समान प्रकाशमान कुश हाथ में लिए भगवान नम्र हो अभिवादन कर उनसे बोले। श्री भगवान बोले कि हे शकुनी के पुत्र, तुझे निश्चय खेद है, तू इतनी दूर क्यों आया? थोड़ी देर विश्राम कर ले, क्योंकि समस्त कामनाओं का देने वाला यह देह है, इससे पीड़ा मत दे। हे समर्थ, जो तुम्हारा अभिप्राय हमारे आगे सुनाने योग्य हो तो कहो, क्योंकि बहुधा दूसरों की सहायता से पुरुष अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार अमृत रूप वचन से जब भगवान ने पूछा तब खेद रहित वृकासुर ने अपना सब वृतांत सुना दिया। तब श्री भगवान बोले कि शिव ने तुमको वर दिया है तो शिव के वचन को हम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि यह शिव दक्ष के शाप से पिशाचों की दशा को प्राप्त हुआ है और प्रेत पिशाचों का राजा है। हे दानवेंद्र वृकासुर, यदि शिव के वचन में तुझे विश्वास है तो तू शीघ्र अपने मस्तक पर हाथ धर परीक्षा ले ले। हे दानव श्रेष्ठ, इस महादेव का वचन कैसे सत्य होगा? यह तो मिथ्यावादी हैं। पीछे जो किसी प्रकार भी महादेव का वचन असत्य विदित हो तो महादेव को मार, जो फिर कभी मिथ्या न बोले। शंका उत्पन्न होती है, वृकासुर को छलने के लिए परमेश्वर ने ब्रह्मचारी का स्वरूप क्यों धारण किया? क्योंकि वेद में ब्रह्मचारी के लिए झूठ बोलना बुरा लिखा है, इसलिए। और अनेक रूप भगवान के बनाए संसार में बहुत है, दूसरा रूप धारण करके छल करना था, ब्रह्मचारी बनकर क्यों चला? इसका उत्तर है कि वृकासुर को त्रिलोकी में किसी का विश्वास नहीं था, क्योंकि वह बड़ा धूर्त था और उसको अपने बल का बड़ा घमंड था। परंतु त्रिलोकी में उसको दो जनों का विश्वास था, एक नारद मुनि और दूसरे ब्रह्मचारी वेश का। भगवान ने विचारा कि इस दैत्य ने नारद मुनि की आज्ञा मान के यह कर्म किया है, इसलिए ब्रह्मचारी का रूप धर भगवान ने सब काम किए। इस
प्रकार भगवान के मनोहर विचित्र वचनों से भ्रष्ट बुद्धि हो कुबुद्धि वृकासुर ने भूलकर अपने ही सिर पर अपना हाथ रख दिया। हे महाराज, सिर पर हाथ धरते ही वज्र के मारे के समान क्षण भर में सिर फूटने से वह वृकासुर गिर गया। उस समय स्वर्ग में जय जय और नमः नमः तथा साधु शब्द होने लगा। जिस समय पापात्मा वृकासुर मर गया, उस समय देवता, पितृ, ऋषि, गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान महादेव जी को भी कष्ट से छुड़ा दिया। जब शिव जी कष्ट से छूट गए तो श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि अहो देव महादेव, यह वृकासुर पापी अपने ही पाप से मरा है। ईश्वर और बड़ों का अपराध करने से कौन पुरुष कल्याण को प्राप्त हो सकता है। देखो विश्व के ईश्वर, जगत के गुरु, तुम्हारा अपराध करने से कदापि भला नहीं होगा। इस प्रकार वाणी के अगोचर अनंत शक्ति साक्षात परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने शिव जी को कष्ट से छुड़ाया। यह चरित्र जो पुरुष कहते और सुनते और उन पर भरोसा करते, वे संसार तथा शत्रुओं से छूट जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदोत्तरार्धे भाषा टीकायाम वृकासुरवध रुद्र मोक्षणम नामाष्टाशीति तमो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंगबली की जय।